हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को। ये जो निबंध होगा ये होगा जनसंख्या नियंत्रण पर। ठीक है, आप इसको जरूर तैयार करिए एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के लिए स्पेशली, और अदर एग्जाम्स के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हो। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे इस पूरी प्लेलिस्ट में। राइट फ्रेंड्स, तो आपको इसको कम्प्लीटली देखना है और जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनकी भी सीरीज देख सकते हो आप। राइट, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स इनमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिनको आप तैयार कर सकते हो। जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है और जितने आपके ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूडेड है। राइट, विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स आप कवर कर ही सकते हो और एसए और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे। राइट, तो आपको 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बुक से आप कंप्लीटली तैयार कर सकते हो, अपनी डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हो। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी, 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप इनको ले सकते हो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी सीएचएसएल के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास की। और कैसे आप इसको शुरुआत करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे, देख लेते हैं। आप किस तरह से बेसिकली इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है आपको। तो जनसंख्या से आशय किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या से है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि जनसंख्या से क्या मतलब होता है। जनसंख्या क्या होती है? जनसंख्या हम बोलते हैं किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी संख्या को ही जनसंख्या बोला जाता है। राइट, तो यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो इस तरह से। जनसंख्या नियंत्रण एक ऐसा तरीका है जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर को बदल दिया जाता है। ठीक है, यानी जनसंख्या नियंत्रण करने का मतलब क्या है कि जो भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसमें परिवर्तन करना, उसमें बदलाव करना ही जनसंख्या नियंत्रण है। राइट, जिसे जन्म दर सीमित करके संभव किया जा सकता है। ठीक है, यानी जो जन्म दर है उसको हम कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो जनसंख्या वृद्धि है वो क्या होती है, वो भी कम हो जाती है, वो भी नियंत्रित हो जाती है। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको बता सकते हो, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बता सकते हो कि जनसंख्या नियंत्रण क्या है और कैसे इसको पॉसिबल किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो इस टॉपिक की। राइट, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत एक बड़े जनसंख्या संकट का सामना कर रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे कोई भी कंट्री हो उस सभी के लिए बहुत सारे अन्य प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आने लगती है और भी अन्य सारी समस्याएं सामने आने लगती है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जनसंख्या का जो संकट है ये इसकी वजह से अन्य कई सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। जनसंख्या संकट एक तरह से भारत में उत्पन्न हो रहा है। राइट, हम कह सकते हैं कि दुनिया की लगभग 17% आबादी अकेले भारत में रहती है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो भारत जो है 2nd नंबर पर आता है आफ्टर चाइना। ठीक है, और जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो अराउंड 17% है पूरे वर्ल्ड की। 17% का मतलब क्या होता है कि अगर पूरे विश्व के लोगों को एक साथ अगर खड़ा कर दिया जाए तो उस केस में हर 6ठा व्यक्ति जो होगा, हर 6th पर्सन जो होगा वो इंडियन होगा। समझ आ रहा है? ये चीज होती है बेसिकली 17% का मतलब। तो आप खुद ही समझ सकते हो पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है भारत की। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जो डेटा है उसके बारे में बता सकते हो। राइट, इसके बाद आगे मूव करते हैं। भारत सबसे अधिक आबादी वाले देशों की सूची में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, यानी कि आप बता सकते हो जो पॉपुलेशन के मामले में भारत जो है दूसरे नंबर पर है, 2nd कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। राइट, पहली चाइना है और दूसरी आपकी भारत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप इस तरह से एक्सप्लेन करोगे इस टॉपिक को। आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में फ्रेंड्स। भारत कम साक्षरता दर वाले देशों में से एक है। ठीक है, यानी भारत की जो साक्षरता दर है वो बहुत कम है, जिसके कारण जो है जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, एक बहुत बड़ा कारण है साक्षरता दर कम होना भी एक तरह से जनसंख्या में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। यह कारक भारत में जनसंख्या विस्फोट में काफ़ी हद तक योगदान देता है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो साक्षरता है वो काफ़ी अहम रोल निभाती है जनसंख्या विस्फोट में, क्योंकि नॉर्मली ये देखा जाता है जितने भी लोग साक्षर होते हैं, जो इलिटरेट पर्सन होते हैं, पुअर और इलिटरेट पर्सन जो होते हैं, उनमें जो है फैमिली उनकी ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर आप बता सकते हो।
और लिख भी सकते हो कि आमतौर पर देखा गया है कि अनपढ़ और गरीब वर्ग में बच्चों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो फैमिली बड़ी होने का कारण ये साक्षरता कम है और जो परिवार नियोजन है उसके बारे में वे बेसिकली नहीं समझते, इस वजह से जो है पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ जाती है। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो इलिटरेसी है ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है तेज़ी से। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है शीघ्र विवाह की प्रथा। ठीक है, यानी अर्ली मैरिज जो है ये इसकी वजह से भी जो है पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती है। राइट, तो शीघ्र विवाह की प्रथा भी जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक है। ठीक है, क्योंकि अर्ली मैरिज हो जाने के कारण जो है वो बच्चों की संख्या भी ज़्यादा होती है, इसके कारण भी पॉपुलेशन तेज़ी से इंक्रीज होती है। राइट, तो यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो, लिख सकते हो, अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, जैसा कि भारत संसाधनों की कमी का सामना कर रहा है, जनसंख्या संकट सिर्फ समस्या को बढ़ा ही रहा है। ठीक है, जैसे जैसे भारत में संसाधनों की कमी होगी, आप ये भी कह सकते हो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जो रिसोर्सेज है उनकी कमी होती चली जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो पॉपुलेशन और रिसोर्सेज में इन्वर्स रिलेशन है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे रिसोर्सेज जो है वो कम होते जाएंगे, क्योंकि जो संसाधन है वो सीमित हैं, लेकिन पॉपुलेशन अनलिमिटेड अगर बढ़ती चली जाएगी तो संसाधन जो होंगे वो भी कम होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। यह प्रत्येक नागरिक के लिए संसाधनों का समान रूप से हिस्सा प्राप्त करना काफ़ी कठिन बनता है। ठीक है, यानी कि इससे क्या होता है कि पहली चीज़ तो संसाधनों की कमी होगी, सभी लोगों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे और इसकी वजह से जो संसाधन है उनका समान रूप से बंटवारा भी नहीं हो पाएगा, सभी लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी कारण गरीब तथा अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस लाइन को लिख सकते हो, क्योंकि जिनके पास संसाधन है वे और संसाधन जुटा सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे मान लो जिनके पास पैसा है वो पैसा लगा के और पैसा बना लेंगे, लेकिन जो गरीब हैं उनके जो रोजगार के साधन है वो भी उनसे छीनते जा रहे हैं, तो इसलिए वो और गरीब होते जा रहे हैं, जबकि जो अमीर हैं वो और भी ज़्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जनसंख्या न केवल मनुष्यों को बल्कि हमारे पर्यावरण और अन्य वन्य जीवों को भी प्रभावित करती है। ठीक है, जनसंख्या के कारण तेजी से जनसंख्या जब बढ़ेगी तो उससे मनुष्यों को तो समस्या का सामना करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ हमारा पर्यावरण जो वन्य जीवन है वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। ठीक है, जो वन्य जीव है, वाइल्ड लाइफ है, वो भी प्रभावित होगी। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बता सकते हो कि जैसे जैसे संसाधनों की जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे जो है अन्य चीज़ों की भी कमी होती जाएगी, जिसके कारण पर्यावरण और अन्य वन्य जीवन भी प्रभावित होगा। राइट, अब इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, जैसे अधिक आबादी को अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, वनों की कटाई तेजी दर से हो रही है जो इन जानवरों के घरों को दूर लेती जा रही है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे क्या है, संसाधनों की आवश्यकता भी बढ़ रही है, जिसके कारण वनों की कटाई हो रही है। ठीक है, और वनों की कटाई से जो जानवर हैं जो वन में रहते हैं उनके घर जो है उनसे छीने जा रहे हैं, एक तरह से वो उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। राइट, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो मानव गतिविधियां हैं उनकी वजह से वन्य जीवन और पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह उनके निवास स्थान को मानवीय गतिविधियों के कारण नष्ट किया जा रहा है। ठीक है, यानी जानवरों का जो निवास स्थान है वो भी एक तरह से मानव गतिविधियों के द्वारा नष्ट होता जा रहा है और एक तरह से उनकी लाइफ को भी काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहा है। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो बेटर तरीके से। राइट, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा अच्छे से। आगे मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। अधिक जनसंख्या भारत के आर्थिक विकास की राह में एक बाधा है। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो आर्थिक विकास होता है, जितना भी एक्सेस जीडीपी होगा, जितना भी अधिक विकास होगा, वो सारी चीज़ें जो हैं, जो नए पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है उसके भरण पोषण में ही वो अमाउंट खर्च हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर
इकोनॉमी ग्रो करती है, सपोज 10% ग्रो करती है और पॉपुलेशन 20% बढ़ जाती है, तो इसका मतलब कि जो एडिशनल 20% पीपल हैं उनको उनके भी ज़रूरतों में ये जो पैसा एक्सेस बना है वो खर्च होगा, ठीक है। इसकी वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़ नहीं पाती, जिसकी वजह से जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ नहीं पाएगी, राइट। तो इस तरह से आप कह सकते हो जो पॉपुलेशन है वो आर्थिक विकास को भी सेट ऑफ कर देती है, बराबर कर देती है, जिसकी वजह से कोई विकास नहीं हो पाता, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद देखो, युवा पीढ़ी के बीच परिवार नियोजन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनमें परिवार नियोजन के बारे में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, राइट। और गर्भ निरोधकों के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि पॉपुलेशन जो है कंट्रोल में है, पॉपुलेशन ना बढ़े, राइट। इसके बाद भारत की विशाल जनसंख्या आर्थिक बुनियादी ढांचे पर अधिक प्रभाव डालती है, ठीक है। यहाँ पर फाइनली आप लिख सकते हो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जो आर्थिक ढांचा है उस पर भी काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यही सभी समय है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था और हमारे देश की प्रगति के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए उपाय करने चाहिए, ठीक है। मतलब यही सही टाइम है, हमें अभी से अपनी अर्थव्यवस्था और अपने देश की प्रगति के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण करने के उपाय करने चाहिए, जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो, बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ, राइट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।